नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है मेरे कल। सुहानी आज सुबह से ही बहुत खुश है। करण ने उसे उसी बीच पॉइंट पर मिलने के लिए बुलाया है जहां वो दोनों अक्सर मिला करते हैं। आज अगर करण ने उसे प्रपोज कर दिया तो वह माँ को सारी बातें बताकर उस रईसजादे के प्रस्ताव को ना कहलवा देगी। न जाने कहाँ उसने देख लिया था और पैगाम भिजवा दिया था लड्डू होकर शादी का। तभी माँ ने कमरे में प्रवेश किया। उसे मस्ती में गुनगुनाते देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कमाल है, मैंने तो तुझे अभी खुशी की वजह ही नहीं बताई और तू अभी से मस्ती में गुनगुनाने लगी। सुहानी की आंखों में प्रश्न देख वो बोली, लड़के वालों का फिर से संदेशा आया है। लड़का विदेश से लौट आया है। वे जल्द ही जल्द शादी की शहनाई बजाना चाहते हैं। सुहानी के एकदम लटकाए चेहरों को देख माँ घबरा गई। अरे तुझे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? तुझे लड़का पसंद है ना? मैंने लड़के को देखा ही कहाँ है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तू मिलना चाहती है लड़के से। बेटी तू तो घर के हालात जानती है। तेरे पापा के गुजरने के बाद तुझे और बिन्नी को मैंने कितनी मुश्किलों से पाला है। इतने बड़े लोग हैं वो। हम ना तो लड़के को देखने की बात कर सकते हैं और न ही कुछ पूछताछ कर सकते हैं। मैं समझती हूँ माँ, आप परेशान मत होइए। अरे शिखा, तू कब आई? अंदर आ जा। शिखा उसकी अतरंग सहेली थी। दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाती थी। करण के बारे में या तो शिखा को पता था या फिर छोटी बहन बिन्नी को। दोनों सहेलियां बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। माँ अंदर चली गई तो शिखा सुहानी कान में कुछ खुसफुसाने लगी, जिसे सुनकर सुहानी गुस्से से भर उठी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है शिखा। करण मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। मैं अभी उसे मिलने जा रही हूँ। सुहानी करण को देखते ही बोल पड़ी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सुहानी ने करण के आते ही बम दागना शुरू कर दिया था। तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। क्या यह सच है कि तुम के इंटरप्राइजेस के कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक हो और तुम एक करोड़पति परिवार से भी हो? वो सुहानी, मैं दरअसल तुम्हें सिर्फ हाँ या ना। सुहानी की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। हाँ, घबराते हुए करण ने कहा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। सुहानी बिना पीछे मुड़े दंदनाती हुई चली गई। करण देर तक सिर पकड़े बैठा रहा। फिर कुछ संभला तो उसने सुहानी को कई बार फ़ोन मिलाया, पर हर बार फ़ोन काट दिया गया। हार कर उसने एसएमएस कर दिया, मैं कल यहीं इसी समय तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बताना है। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। मौसी के यहाँ जा रहे थे। उसमें से एक दिन पहले ही सुहानी के लिए एक रईस घराने से रिश्ता आया था। माँ ने मौसी को व्यक्तिगत रूप से बताने के लिए दोनों बहनों को भेजा था। बिन्नी सुहानी से 6 बरस छोटी थी, पर इतना समझती थी कि दीदी को इस रिश्ते से खुश नहीं है। सुहानी गुमसुम बैठी थी। बात छेड़ने को उद्देश्य से बिन्नी ने पूछा, दीदी आपका मेरिकल्स में कितना विश्वास है? हूँ। सुहानी एकदम चौंक गई थी। कैसे मेरिकल्स? यही कि एक रोटी से दो रोटी हो जाना, गणेश जी का चम्मच से दूध पीना। क्या आप इन मेरिकल्स में विश्वास रखती हैं? ये भी कोई मेरिकल्स हैं? आज की दुनिया में मेरिकल्स की परिभाषा बदल गई है। सरकारी कार्यालय में यदि बिना घूस दिए आपका कोई काम हो जाए तो मेरिकल है। कोई नेता अपनी ईमानदारी के बल पर चुनाव जीत जाए तो वो मेरिकल है। अब एक मेरिकल मैं करूंगी, उस रईसजादे के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा कर। विरासत में मेरी दौलत पर बहुत घमंड होगा उसे। सोचा होगा कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग इस शादी प्रस्ताव से खुद को धन समझ रहे होंगे। मैं शादी करूंगी तो किसी ऐसे लड़के से जो अमीर भले ही न हो मगर मेहनती और स्वाभिमानी हो। इतने में स्टेशन आ गया और सुहानी बिन्नी का हाथ पकड़कर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए जल्दी जल्दी उतरने लगी। कुछ कदम चलते हुए चौंक कर मुड़ी। अरे मेरी किताब तो सीट पर ही रह गई। दोनों बेतहासा मुड़कर दौड़ी और डिब्बे में चढ़ने का रास्ता ढूंढने लगी। सुहानी भागकर अपनी सीट वाली खिड़की के पास गई। पीछे बैठे नवयुवक से आग्रह करने लगी कि वह उसे किताब पकड़ा दे। वो उधर आगे वाली सीट पर जिस पर सुहानी लिखा है, युवक ने फुर्ती से उठकर उसे किताब पकड़ा दी थी। सुहानी के मुंह से अपने आप ही थैंक यू सो मच निकल गया था। दूसरी मुलाकात शॉपिंग मॉल में हुई थी। काफ़ी टहलने पर भी जब सुहानी को मनपसंद सीढ़ी नहीं मिली तो उसने इधर उधर देखा। दूर करण को कुछ कर्मचारियों से घिरा देखकर वह चौंकी। उसने पास जाकर पुकारा, एक्सक्यूज मी, मुझे सीढ़ी नहीं मिल रही। करण के साथ हो लिया और पलक झपकते उसे सीढ़ी थमा दी। आप यहाँ? सुहानी ने करण से पूछा। मैं यहाँ कर्मचारी हूँ, गैस वगैरह देखता हूँ। मॉल में घूमते हुए दोनों बातें हो रही थी। करण एमबीए कर रहा था, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था।
घर लौटते हुए सुहानी देर तक करण के बारे में सोचती रही। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहा है। लड़का ईमानदार और अच्छे स्वभाव को दिखता है। अपनी पढ़ाई खर्चा खुद उठा रहा है। सुहानी को फिर वो रईसजादे का ख्याल आ गया, पर शायद सुहानी का अच्छा भाग ये था कि वह रईसजादा कुछ समय के लिए विदेश चला गया था। यहाँ करण और सुहानी ही अनायास मुलाकातों का सिलसिला कुछ ही समय चला, क्योंकि शीघ्र यह सुनियोजित मुलाकातों में बदल गया। सुहानी को इंतजार था कि करण कब उसे प्रपोज करे। वह माँ को सब बताकर उस रिश्ते से इनकार करने के लिए कह दे, लेकिन करण की हकीकत ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। देर रात बिन्नी उसके पास सोने आई तो उसने दीदी को कुरेदना आरंभ किया। सुहानी से रहा नहीं गया और उसने बिन्नी को सब कुछ बता डाला। बिन्नी ने सब कुछ धैर्य से सुना और कहा, एक बात समझ नहीं आई दीदी, आपको गुस्सा करण के झूठ बोलने पर आ रहा है या उसके अमीर होने पर? उसके झूठ बोलने पर बिन्नी। मतलब अमीर पैदाशी होना किसी का दोस्त तो नहीं है, तुम कहना क्या चाहती हो? सुहानी उलझन में पड़ गई थी। पहले वाला लड़का रईस है, झूठ भी नहीं बोल रहा है, पर चूंकि आप उसे प्यार नहीं करती इसलिए उसे शादी नहीं करना चाहती है। करण से आप प्यार करती हैं और वो भी आपसे प्यार करता है। हो सकता है उसने किसी मजबूरी में आकर आपसे झूठ बोला हो। उसे अपनी बात रखने का मौका तो आपको देना ही चाहिए। मैं सब बता रहा हूँ, वादा करता हूँ कि आज कुछ नहीं छुपाऊंगा। जब तुमने उतरने के बाद अपनी किताब मांगी तो जिस पर सुहानी लिखा था, तो मेरा शक यकीन बदल गया। मुझे यकीन हो गया कि तुम वही लड़की हो जिसे मैंने उस दिन शादी में देखा था और अपना दिल दे बैठा था, और जिसके लिए मैंने मम्मी डैडी से जिद करके शादी का प्रस्ताव भिजवाया था। तुम वो लड़के हो? नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक मिनट, उस लड़के का नाम तो शायद कुणाल है। मैं ही कुणाल हूँ, करण घर का नाम है। लेकिन तुम तो विदेश चले गए थे ना? मैं कहीं नहीं गया था, अपने आप को तुम्हारे अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहा था। उसके लिए वक्त चाहिए था, इसलिए विदेश जाने का बहाना बना दिया। लेकिन शिखा ने बीच में ही भांडा फोड़कर घटनाक्रम को ही एक नया मोड़ दे दिया। तुम्हारा रवैया देख कर तो तुम्हें पाने की आस खो बैठा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज आओगी और इतना धैर्य से मुझे सुनोगी। मेरे लिए सब तो एक मिरेकल जैसा ही है। मिरेकल से सुहानी को बिन्नी की याद आ गई। यह सब कुछ संभव हुआ था बिन्नी की वजह से। जानते हो करण, जब ये सब बात मैं उसे बताऊंगी तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? क्या मिरेकल? आज की कहानी मिरेकल सैली माथुर द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।